इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोमानिया में न्यू जेरूसलम मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन प्रस्तुत करते हैं। पवित्र ईस्टर के बाद 7वें रविवार से 16 जून 2024 के प्रथम विश्वव्यापी धर्मसभा से पवित्र पिताओं का परमेश्वर का वचन द्वार खुल गए हैं और मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर रोमानियाई राष्ट्र की भूमि में अपने वचन के शहर में प्रवेश करता हूँ। तथास्तु। मैं फादर सवोट का पुत्र हूँ। मैं यीशु मसीह हूँ। पिता का वचन स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य और स्वर्ग का निर्माता, और मेरा चर्च 2000 साल पहले इसके पहले पत्थर पर रखा गया था ताकि इसे जीत न लिया जाए, ताकि उसकी नींव न टूटे, और जब मैं उसकी जांच करने आऊं तो वह मजबूती से खड़ी रह सके और मुझसे मिल सके, उसकी देखभाल कर सकूं, उसे तैयार कर सकूं, संतों के साथ उसके पास आने के लिए उसे खूबसूरती से सजा सकूं, और वह प्रभु अपने दूल्हे जो उसके पास आता है के लिए द्वार खोल सकती है, जैसा लिखा है। अब समय के अंत में मैं पृथ्वी पर अपने आने वाले वचन की महिमा के बादलों द्वारा ले जाया जाता हूँ, और मैं इस रविवार के दिन उन लोगों से बात करता हूँ जो पृथ्वी पर भगवान के घर को जानते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ, वेदियों पर सेवा करने वाले बिशपों और पुजारियों और इस घर में सेवा करने वाले सभी लोगों को शांति। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पर आप लोग मसीह के चर्च हैं, और यही कारण है कि मैं आप में प्रवेश करने और आपसे बात करने और आपकी देखभाल करने के लिए दस्तक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वह दूल्हा हूँ जो अविश्वास के समय आधी रात में आता है। दुश्मन मसीह विरोधी के साथ युद्ध करो जो एक महान तूफान भड़काता है और अपने काम के लिए मसीह के चर्च को उखाड़ फेंकता है और उसके झुंड को तितर बितर करता है। और देखो, दुश्मन के हथियार चमकते हैं और उसके लिए कोई बचाव नहीं है भगवान का घर। ओह, तुम्हें शांति मिले, उन लोगों को शांति मिले, ताकि जिस घर की तुम्हें निगरानी करनी है वह टूट न जाए। मैंने मनुष्य को स्वर्ग के बगीचे में रखा और उसे बताया कि कैसे काम करना है, कैसे देखना है, और मैंने उससे मुझे देखे बिना बात की। मैंने तुमसे बात की जैसे मैं तुम्हें स्वर्ग से देने के लिए कहता हूँ, ताकि पृथ्वी पर तुम्हारे साथ रहूं, ताकि जब वह तुम्हें ढूंढने, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारी चरवाही करने, और जब शत्रु यह सुने कि मैं कैसे आता हूँ और मैं किस प्रकार अपनी विरासत और दाख की बारी, रोटी, दाख मधु और भेड़ बकरी की रक्षा करता हूँ, तो उसे निर्बल करने के लिए तुम परमेश्वर के हो जाओ और उसे ग्रहण करो। देख, मैं आता हूँ और आकर तुम्हें अविश्वास में पाता हूँ, और जब मैं तुम्हारे विषय में बोलता हूँ तब खुलकर मेरे सामने न आता हूँ, क्योंकि मेरा वचन लिखा है कि मैं आऊंगा और अपने मार्ग में अविश्वास पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, और मैं आज अपनी पुस्तक मेरे और आपके बीच रखता हूँ, ताकि यह इस रविवार को आपके बारे में मेरे भाषण की गवाही दे सके। पवित्र ईस्टर के बाद 7वें रविवार को, जिसे ईसाइयों द्वारा एकत्रित मेरे चर्च के पवित्र पिताओं का कहा जाता है, उस समय सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ताकि वह और वे मेरे अंगूर के बगीचे की बाड़, प्रभु के घर की नींव और सत्य और जीवन और प्रभु के झुंड के चलने का मार्ग मजबूत करें। ओह, करीब आओ। मैं बंद दरवाजों के माध्यम से आप में प्रवेश करता हूँ। मैं मृतकों में से अपने पुनरुत्थान के बाद प्रवेश करता हूँ, जब मैंने अपने प्रेरितों में प्रवेश किया और उनसे मेरे बारे में धर्म ग्रंथों की पूर्ति के बारे में बात की और उन्हें समय के साथ नई शुरुआत करने के लिए कहा। तब पुजारियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, और बिशप और जिनसे उस समय प्रभु के लोग गिर गए थे, मुख्य रूप से मेरे उनके पास आने पर उनके अविश्वास के कारण गिर गए थे, क्योंकि जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे प्राप्त नहीं किया था। बिशप और पुजारियों ने मुझे प्राप्त नहीं किया था। उन्हें एक पागल के रूप में, एक विद्रोही के रूप में बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र से जानते थे कि मैं आऊंगा, और उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए दिया।
ऐसा न हो कि वह उनके प्रभुत्व में चले, और वे तब मसीह के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। भगवान की ओह, मैं यही कर रहा हूँ। आज स्वर्ग से मेरी आवाज तुमसे बात करती है। चर्च के स्मृति दिवस के साथ शुरुआत से ही संत मेरे साथ हैं। ईसाई सम्राट ने उन्हें उस समय हर जगह से इकट्ठा किया और फिर मेरे चर्च की नींव मजबूत की गई, जिस पर एरियस का तूफान ईसा मसीह को चर्च की पहली सीट से गिराने और उनके स्थान पर इस तरह के विधर्मियों को स्थापित करने के लिए चल रहा था। शत्रु, क्योंकि इस समय मसीह विरोधी मनुष्य और उसके सेवक प्रभु को एक ओर करने और पृथ्वी और मनुष्यों के बीच से उसका अधिकार मिटाने के लिए बेचैनी से चल रहे हैं। और तुम हे प्रियो, तुम याजकों और बिशपों, देखो, जागते मत रहो, परंतु इसके विपरीत विश्वास की अस्वीकृति के पवित्र शास्त्र को पूरा करें, और जो मेरे आने से पहले काम कर रहा है, ताकि मुझे प्राप्त न किया जाए, ताकि मैं अपनी महिमा तैयार न कर सकूं, जिसके साथ मैं जल्द ही आ रहा हूं। मैं उसके साथ तुम्हारे आमने सामने बैठूंगा। जो आज मेरे वचन का खंडन करते हैं, जिनके साथ मैं भी अक्सर तुमसे बात करता हूं, और जो मैं चाहता था वह परमेश्वर के घर के न्याय के लिए नहीं, बल्कि उद्धार और उद्धार के लिए होता। मेरे चर्च की नींव को मजबूत करना, हे पुत्रों, हे प्रियों, क्योंकि दुनिया तुम्हें मेरे प्रेम के बारे में, ईश्वर की सेवा के बारे में जानती है। हे पुत्रों, ओह, मैं तुम्हें ताकत कैसे दे सकता हूँ? क्या आप विश्वास करते हैं और प्रभु को प्राप्त करते हैं, ताकि वह घर और अंगूर का बगीचा जिसमें आप प्रभु के चर्च के पादरी के लबादे के तहत मसीह विरोधी की सेवा कर रहे हैं, वह आप पर न गिरे। ओह, मैं तुम्हारे द्वारा मसीह विरोधी पर कैसे विजय पा सकता हूँ, ताकि वह तुम पर विजय न पा सके। मेरा शत्रु तुम पर और तुम्हारे ऊपर जय प्राप्त करता है। ओह, और जब मैं तुम पर और भेड़बकरियों पर नजर रखने आता हूँ तो तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। आप कैसे खो नहीं सकते, दुश्मन से धोखा नहीं खा सकते। ओह, मैं तुम्हें अविश्वास से कैसे उठाऊं और अपना परीक्षण प्राप्त करूं, और फिर उस सांप का विरोध कैसे करूं जो स्वर्ग में आदम की तरह अनजाने में तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। पुत्रों, मेरे चर्च की बसावट को शुरुआत में बड़े उत्पीड़न के समय मजबूत किया गया था और एक मजबूत बाड़ लगाई गई थी, और एरियस और उसके भटकने वाले हार गए थे, क्योंकि भगवान ने सम्राट को जगाया और उसे विश्वास में रखा और उसने उन्हें इकट्ठा किया। तब से चर्च के संतों पर और पवित्र आत्मा संतों के माध्यम से प्रबल हुआ। वह भगवान के पक्ष में प्रबल हुआ, और चर्च और उसके रक्षक तब से चल रहे हैं। परंतु देखो, तुम आज के लोग जो कलीसिया की सीटों पर बैठे हो, तुमने शत्रु के कामों को खोल दिया है, और विश्वास, संतों और पिताओं का तिरस्कार पृथ्वी पर फैल रहा है। क्योंकि यहाँ यह बिखरा हुआ झुंड है, यहाँ किसी के द्वारा चरवाहे न होने वाले ईसाइयों के मार्ग से भटकना है। यहाँ पवित्र सतर्कता की कमी और शैतान की खुशी है। और मैं प्रभु दस्तक देता हूँ और आप में प्रवेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं स्वर्ग में उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो देखते हैं, और आप पर काबू पा लिया जाएगा, और आप इस समय के शैतान द्वारा नीचे गिर जाएंगे, जो भगवान के साथ मनुष्य के चलने पर अपने हमले के साथ छिपा हुआ है। जब से मेरा नया चर्च पृथ्वी पर स्थापित हुआ, तब से 2000 वर्षों तक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया गया। ओह, आप संतों के माध्यम से भगवान द्वारा स्थापित लोगों को उखाड़ फेंकने के साथ मसीह विरोधी को क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों हे पुत्रों, तुम यह घोर पाप करते हो क्यों? ओह, आपको पवित्र ईस्टर के क्रम और इस महान ईसाई त्योहार से संबंधित सभी छुट्टियों को उसके स्थान से बदलने के लिए कैसे मजबूर किया जाना चाहिए। शुरुआत में पवित्र पिताओं द्वारा समय पर अच्छी तरह से स्थापित किया गया था, और फिर पवित्र कानूनों द्वारा मजबूत किया गया था, जो शत्रुतापूर्ण तूफानों के विरुद्ध खड़े रहें। ओह, उठो, वेदियों की सेवा करने वाले पुत्रों,
ईसाई सम्राट द्वारा उस समय के धर्मसभा में एकत्रित पवित्र पिताओं के समय में तैयार की गई पुस्तक खोलें और इस पुस्तक में उन लोगों को पढ़े जिन्हें झुंड पर रखा गया था और मजबूत किया गया था और जो पवित्र आत्मा के कार्य को बदलने और विरोध करने के लिए नहीं चलते थे उस समय संतों के माध्यम से। मैं आपको उन गलतियों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं जो आप चर्च के नाम पर करते रहते हैं, लेकिन मैं प्रभु आज आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, घर की नींव को हिलाने के लिए मत चलो हे प्रभु, जो विचलित नहीं होगा, क्योंकि मैं जागता हुआ खड़ा हूं। लेकिन आप लड़खड़ाएंगे और पुराने एरियस की तरह शर्म से गिर जाएंगे। ओह, और मैं आपको एंटीक्रिस्ट का मजाक उड़ाने के लिए नहीं छोड़ना चाहता, और मैं आपसे जागने के लिए कहने आया हूँ, उठो, पश्चाताप करो, मेरे वचन को पूरा करो और सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि यह संतों के माध्यम से समझौता है। ओह, क्योंकि इसे घर की नींव पर चलने की अनुमति नहीं है, जिसे दुश्मन एंटीक्रिस्ट धोखा देने के लिए देता है, इसे नियंत्रण में लेने देता है। चलो, तब वह इस पर और आप पर स्वामी होगा। ओह, मैं नहीं चाहता कि आप उन पुजारियों और बिशपों को कष्ट सहें जिन्होंने 2000 साल पहले मसीह विरोध के कारण मुझे स्वीकार नहीं किया था और अविश्वास के खतरे और चुने हुए लोगों के शीर्ष से मसीह के निष्कासन ने उन्हें निगल लिया था। आप सही आस्था वाले सभी देशों के लोग, आप ईसाई जिनके पैरों के नीचे पृथ्वी पर रूढ़िवाद का मार्ग है, ओह, उन संतों के पक्ष में रहो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरा चर्च अपनी चट्टान पर मजबूत हुआ। बेटों, जागो और पवित्र कदम मजबूत करो। शत्रु मसीह विरोधी के प्रहार से लड़खड़ाओ मत। समय रहते पवित्र ईस्टर के पर्व को उसके स्थान पर छोड़ दें, जिसे मसीह विरोधी और उसके लोग संतों द्वारा निर्धारित कैलेंडर में उसके स्थान से हिलाना चाहते हैं, और भगवान के सामने इसका दोष आप पर आने दे। सभी वेदी सेवकों और सभी रूढ़िवादी ईसाई झुंड को मसीह के चर्च के विनाश के तूफान का सामना करना होगा। यह एक कठिन लड़ाई है, क्योंकि यह छिपा हुआ है और सब कुछ धूर्तता से किया जाता है, लेकिन मैं आता हूं और उस खतरे का पता लगाता हूं जो मसीह विरोधी से आपका इंतजार कर रहा है, ताकि वह फिर आप पर भगवान का आरोप लगाए, क्योंकि यदि विरोधी आप पर हावी हो जाता है तो आप गिर जाएंगे। एक दुर्घटना के साथ आप खो देंगे, जैसे आदम ने शुरुआत में घर खो दिया था जब उसने भगवान की अवज्ञा की और सांप को प्राप्त किया और अपने ऊपर प्रभु की आवाज की अवज्ञा में काम किया। ओह, सतर्कता के लिए आओ, आओ रूढ़िवादी विश्वास के पुत्रों, क्योंकि युद्ध होने वाला है। तुम में से उन लोगों को मत देना जो वेदियों के सेवकों के बीच अनुग्रह से भरे हैं और जो सतर्कता के लिए घंटी बजाते हैं, क्योंकि चर्च के ऊपर के महान मंत्रियों को मसीह विरोधियों के हाथों बेच दिया गया है। और उन्होंने बरबास अरिया मसीह विरोधी को चुना और उन्होंने मुझे झुंड के सामने छोड़ दिया। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।